फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ का लिंक। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डबल एस क्लासेस। देखिए, आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ चुके हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख भी सकते हैं। देखिए, इसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। इसका अफर्मेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी पढ़ेंगे। और इसमें मेन जो है आपका सिंस और फॉर का यूज, ये बहुत जरूरी है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सिंस और फॉर का यूज आगे हम बताएंगे किस प्रकार होता है, कहाँ पे सिंस का यूज होगा, कहाँ पे फॉर का यूज होगा, इन सबको हम आगे बताएंगे। और देखिए, और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपका पहला जो सेंटेंस होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान पता होगी। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है कि वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, कोमल रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इन सब का यूज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया है। और इन्हीं सब की पहचान आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होती है। लेकिन उसमें अंतर क्या होता है कि उसमें आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका टाइम नहीं दिया रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका टाइम दिया रहता है। तो देखिए, इसमें क्या मैन है आपका कि टाइम दिया रहेगा, और आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहता है वो आपका टाइम नहीं रहता है। तो देखिए, यही डिफरेंस है दोनों टेंस में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी हैज का यूज होगा, इसमें भी हैज का यूज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हैज के साथ बीन का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए, इसका जो रूल है वो क्या बनेगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या आएगा, या तो आपका हैज आएगा या आपका हैव आएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, बीन आएगा, क्योंकि समय भी है इसमें, बीन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा आपका आईएनजी आएगा। ये आपकी सिंपल सी पहचान है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, ये पहचान आपको पता लिख लेनी है अपनी कॉपी में। देखिए, वैसे भी इसमें सब लिखा है, आप लोग इससे भी देख के लिख सकते हैं। देखिए, पहला रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और नाउन, नाउन का मतलब किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी का नेम हो, नाउन सब्जेक्ट हो तो वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में ही गिना जाता है। देखिए, तो इसके साथ आपका क्या यूज होगा, हैज बीन। कि आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आपका हैज बीन का यूज होगा, और जो आपकी वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद जो है आपका फुल स्टॉप। बस इतना है इसका रूल। और देखिए, यही आपका जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, अगर यू, वी, दे, जे आपका है प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसमें क्या होगा यूज, उसमें आपका हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव का यूज होगा। हैज का यूज नहीं होगा, वहाँ पे हैव का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हैव का यूज। इतना ध्यान रखना है। देखिए, और बात आप सिंपल से बना लेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, अब आपको पढ़ना है समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस का यूज। देखिए, यह है आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। देखिए, आपका देखिए सिंस का यूज कहाँ होगा, आपका सिंस का यूज होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है, देखिए आपका किसी दिन का नाम दिया हो, जैसे कि सोमवार से लेकर शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार,
किसी भी दिन का नाम दिया हो तो आपको क्या लगाना है, उसमें सिंस का यूज करना है। देखिए कोई भी आपको डेट दी गई होगी, कंफर्म डेट है कि 20 तारीख को उसका बर्थडे, किसी कोई भी डेट हो तो आप उसमें भी आपका सिंस का यूज होगा। कोई भी सन हो, 2020, 2022, कोई भी सन हो तो उसके साथ भी आपका सिंस का यूज होगा। अब आपका कोई भी महीने का नाम दिया हो, महीने का नाम, तो उसमें भी आपका क्या लगना है, सिंस का यूज होना है। और जैसे आपको टाइम दिया है, जैसे कि कोई 7 o'clock, जैसे कि 8 o'clock, 9 o'clock समय दिया गया है, तो भी आपको क्या यूज करना है, उसमें भी आपको सेंस यूज करना है। जैसे कि अब आपका क्या होता है, एक होता है स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ से मतलब क्या, जैसे कि स्टेज ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन की अवस्थाएं। जैसे कि आपकी अवस्था एक थी बचपन, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एक जवानी, एक युवावस्था, एक पौणावस्था। जितनी भी आपकी अवस्था है उसके साथ भी आपका सिंस का यूज होता है। और देखिए पार्ट ऑफ ईच डे। अब पार्ट ऑफ ईच डे से क्या मतलब है आपका, पार्ट ऑफ ईच डे से मतलब कि दिन के कितने भाग होते हैं, पार्ट कितने होते हैं दिन में। देखिए एक आपका होता है सुबह, एक होता है आपका दोपहर, एक आपका होता है दोपहर, एक होता है आपका शाम। तो देखिए जितने भी पार्ट हैं आपका, नाइट, रात, ये भी आपके दिन के पार्ट हैं ना जितने, उनके साथ भी आपका क्या यूज होगा, उसके साथ भी आपका सेंस यूज होगा। तो देखिए आप सेंस का यूज सिंपल समझ गए कि सेंस का यूज कहाँ होगा आपका। देखिए समय दिखाने के लिए आपका क्या यूज होगा, सेंस यूज होगा। देखिए समय को दिखाने के लिए सेंस का यूज होगा। और सेंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बता दिया है। देखिए एक बार फिर से देखिए, कैलेंडर का मतलब कोई भी डेट, महीना, साल। ठीक है, आपका टाइम, टाइम देखना है, टाइम 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock। इसके बाद आपका जीवन की अवस्थाएं, चाइल्डहुड। अब जैसे आपका पार्ट ऑफ डे से मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये सब आपका पार्ट ऑफ डे हो गया। तो देखिए इन सब के साथ आपको क्या यूज करना है, इन सब के साथ आपको सिंस का यूज करना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। अब देखिए आपको जो फॉर का यूज क्या है, फॉर का यूज कब होगा, देखिए फॉर का यूज होगा आपका पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए। जैसे कि समय की अवधि में अब आपका निश्चित ना हो, निश्चित कैसे मतलब कि जैसे कि आप, हम कहें कि वह दिल्ली 2 साल से रह रहा है, तो आपको कंफर्म तो पता नहीं है कि 2 साल 1991 से रह रहा है, कि 2019 से रह रहा है, या 2022 से रह रहा है, 2000 कब से रह रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। तो देखिए आपका जो, जब कंफर्म नहीं है समय, तो उसके लिए आपका फॉर का यूज होगा। तो अगर आपका कंफर्म है, जैसे कि आप कहें कि वह जनवरी से रह रहा है, तो आपको कंफर्म है, तो इसके लिए आपका सिंस का यूज होगा। लेकिन जब वह कहे कि फॉर 2 days, 3 months, फॉर 5 hours, मतलब कि कंफर्म नहीं है, उसने बोल दिया है, लेकिन अगर वो कह दे कि 5 बजे से, तो कंफर्म है। अगर कंफर्म है तो उसमें सेंस का यूज करना है। और जब कंफर्म नहीं है तो उसमें क्या आपका करना है, फॉर का यूज करना है। इतनी सी बात है, आपको सेंस और फॉर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए अब कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को कहते हैं। देखिए जैसे कि आपका पहला वाक्य दिया गया है, राम इस किताब को 2 घंटे में पढ़ रहा है। देखिए राम इस किताब को 2 घंटे में पढ़ रहा है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए आपका रूल था, जो आपका था रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है राम, तो हो जाएगा राम। इसके बाद आपका राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, हैज। अगर आपका यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आपका यहाँ पे क्या यूज होता, हैव यूज होता, ना कि हैज। तो देखिए राम सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए आपका हैज का यूज हुआ है। इसके बाद देखिए आपका बीन तो लगना ही है,
इसके बाद आपकी वर्ब क्या है, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ना की मीनिंग होती है रीड। देखिए रीड होती है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी का यूज हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, राम हैज बीन रीडिंग। उसके बाद क्या कह रहा है, इस किताब को, तो दिस बुक। अब देखिए आपको समय देखना है 2 घंटे से, तो आपको पता तो है नहीं कि वह कब 2 घंटे से पढ़ रहा है, कि 5 से 7 पढ़ रहा है कि 7 से 9 पढ़ रहा है। तो 2 घंटे आपको पता नहीं है, तो क्या यूज होगा आपका, फॉर 2 आवर्स। तो देखिए आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। देखिए आपका वाक्य बन जाएगा। इसके बाद देखिए जो आपका अगला सेंटेंस है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लड़की सुबह से सो रही है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख गया, सुबह। तो सुबह आपका पार्ट ऑफ डे है। अगर पार्ट ऑफ डे दिख गया है तो देखिए आपका यहाँ पे तो सेंस का यूज होगा ही होगा। तो देखिए आपको ये गलती नहीं करना कि सेंस की जगह फॉर लगा दें, फॉर की जगह सेंस। अगर ऐसा किया आपने तो समझो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कहाँ पे सेंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। देखिए लड़की सुबह से सो रही है, तो देखिए द गर्ल, लड़की देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, द गर्ल हैज बीन। आपकी इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, सोना। तो क्या हो जाएगी, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए आपका ये वाक्य बन जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा वाक्य क्या है, तीसरा वाक्य कह रहा है कि वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। तो देखिए आपका क्या हो गया कि आपका ये कैलेंडर का यूज होगा। कैलेंडर का मतलब क्या है, कैलेंडर से मतलब है कि आपका टाइम दिखा रहा है ये, कितने से, जनवरी, मतलब जनवरी माह से रह रहा है। तो देखिए आपका टाइम दिखा रहा है तो आपका ये कंफर्म टाइम है। कंफर्म टाइम है तो आपका क्या यूज होगा, सिंस। तो देखिए वाक्य कैसे बनेगा, वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। तो आपका क्या हो जाएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन। देखिए ही हैज बीन, आपका वर्ब क्या है, रह रहा। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। देखिए आपका सिंस का यूज हुआ ना। देखिए जहाँ पे आपको कंफर्म टाइम दिख जाए, देखिए यहाँ पे जनवरी है तो आपका यहाँ पे सिंस का यूज होगा ही होगा, क्योंकि ये आपका टाइम जो कंफर्म था। तो देखिए ये 3 वाक्य आपने देख लिया। इसके बाद देखिए चौथा वाला वाक्य क्या कह रहा है। चौथा वाक्य देखिए, इस हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। तो देखिए 2 महीने, आपको पता है जनवरी या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किस महीने से, ये पता नहीं है आपको किस महीने से काम कर रहे हैं। तो आपका ये क्या हो गया कि अनिश्चित टाइम है, पता नहीं 2019 के 2 महीने से कि 2020 के 2 महीने से, आपको कंफर्म तो पता नहीं है। 2 महीने से काम कर रहे हैं, हो सकता है वो 2018 के 2 महीने से काम कर रहे हो, तो इसमें कंफर्म नहीं है आपका। जब कंफर्म नहीं रहेगा तो आपका क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा। तो देखिए हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है आपका बी। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका हैव बीन का यूज होगा। तो बी हैव बीन। आपका इसके बाद वर्ब क्या है, वर्क। तो हो जाएगा वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, मतलब इस विभाग में, इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 मंथ। देखिए आपका फॉर का यूज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 2 महीने था तो फॉर 2 मंथ, क्योंकि अनिश्चित समय है। अगर वो कह देता जनवरी से या फरवरी से तो यहाँ आ जाता सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। देखिए आपका पांचवा वाक्य क्या है। पांचवा वाक्य कह रहा है कि मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। तो देखिए मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। तो देखिए आपका क्या है, 5 बजे, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए क्या पूरा वाक्य देखिए, सुबह 5 बजे से। तो आपका कंफर्म है कि भाई ये सुबह 5 बजे से धो रहा है कपड़े। तो आपको तो एक कंफर्म टाइम दे दिया गया है, तो मॉर्निंग है, पार्ट ऑफ डे है। तो देखिए ये के बाद कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखिए आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 5 इन द मॉर्निंग। देखिए सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यहाँ 5 o'clock नहीं लिखा है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, वो
क्लॉक, देखिए 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 5 o'clock इन दी मॉर्निंग। देखिए आपको सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना, 5 o'clock लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बात आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखिए एक बार आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए तो आपको कंफर्म सही समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़नी है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, नेगेटिव में कुछ नहीं होता है। नेगेटिव में आप इतने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो देखिए नेगेटिव में क्या होता है कि जैसा अफर्मेटिव बनता है उस वैसे ही बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नोट आ जाता है। आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, बाकी सेम वाक्य रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, आप रूल देखिए, रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्या हो जाएगा, नोट प्लस क्या हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सिंस या फॉर। देखिए ये आपका यूज हो जाएगा। अब देखिए आपका ये रूल क्या है, देखिए पढ़ लीजिए। पहला रूल क्या रहा है, इसमें हैज या हैव के बाद नोट लगा देते हैं। देखिए आपका सीधा सीधा रूल हैज या हैव के बाद नोट लगा देते हैं। देखिए अब आपके वाक्य देखिए, वह 2 दिन से पढ़ रही है। तो देखिए वह 2 दिन से पढ़ रही है, तो आपको पता तो है नहीं है कि सोमवार से लेके बुधवार तक पढ़ रही है, बुधवार से लेके शुक्रवार पढ़ रही है। कोई कंफर्म नहीं है, वो 2 दिन कभी भी पढ़ रही होगी। तो आपका ये कंफर्म टाइम नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे फॉर का यूज होगा। तो देखिए वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, देखिए नोट लगा है, आप इसमें देखिए नोट। तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, आपका सिंपल से बनेगा सी हैज बीन नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। देखिए अगला वाक्य क्या है, राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। देखिए सब्जेक्ट है राहुल आपका, तो राहुल हैज नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। देखिए 2 साल से की बात किया है, तो 2 साल से के लिए देखिए आपका कंफर्म साल नहीं है, इसलिए आपका फॉर का यूज होगा। देखिए आपका वाक्य सीधा बन जाएगा, राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। तो राहुल हैज नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 hours फॉर 2 years, सॉरी। इसके बाद क्या है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको सोमवार दिखा है, आपको सोमवार दिख गया है आपको, तो क्या करना है, सीधे सीधे है कि आपका क्या लगेगा, आपको सेंस लगाना है। सोमवार देखते ही आपको सेंस का यूज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई आई के साथ देखिए आपका हैव लगेगा, क्योंकि आई आपका पूरा सब्जेक्ट में आता है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। देखिए आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। देखिए आपका सिंपल सा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो आपकी आगे आ जाती है। अगर क्वेश्चन वर्ड भी दिया है आपका तो हेल्पिंग वर्ब से आगे आ जाएगा, अगर नहीं दिया है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगी। देखिए पहला रूल क्या है, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज या हैव कर्ता से पहले लगाते हैं। देखिए आप बोला था ना, देखिए अगर क्या से प्रारंभ है तो आपका क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव को सब्जेक्ट से आगे लगा देंगे। देखिए जैसे कि वो आपका जैसे कोई वाक्य है, क्या वह 2 दिनों से नहा रहा है, क्या वह 2 दिनों से नहा रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका कि क्या से प्रारंभ है, तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आगे आ जाएगी। देखिए आपका फिर दूसरा रूल क्या है, अगर वाक्यों के बीच में कब क्यों क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी फिर हैज या हैव, फिर हैज या हैव
और फिर कत लगाते हैं। देखिए अब आपका क्या है कि जैसे कि वह 2 घंटे से क्यों नहा रहा है। अगर ये वाक्य है आपका कि इसी का आप देखिए कि वह 2 घंटे से क्यों नहा रहा है, इसमें क्यों पहले बीच में आया है, तो बीच में आया है तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका भाई का यूज होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर होगा आपका हैज का यूज होगा। देखिए आगे वाक्यों में देखेंगे हम। इसके बाद देखिए रूल 3 है क्या है कि कितना कितनी कौन सा इसके संबंध में भी नाउन आते हैं। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड में भी है, तो इसको भी आगे देखेंगे। देखिए इसके बाद क्या है आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सेम उसी तरह बनते हैं, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है उनको भी क्या है। देखिए पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या है चिन्ह, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है हम लोग वाक्य तो सही बना के आते हैं लेकिन बाद में जो है क्वेश्चन साइन लगाना भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन साइन लगाना भूल जाएंगे तो आपको तो नंबर कट जाएगा, और आप घर पे मिलाएंगे तो कहेंगे हम सही करके आए, नंबर पे क्यों कट गया। इसलिए आपको क्वेश्चन साइन नहीं भूलना है, और नेगेटिव जहाँ पे आपको दिख जाए तो वहाँ पे नोट लगाना है। देखिए आगे वाक्य देखिए, जैसे कि वो पहला वाक्य क्या है आपका। देखिए पहला वाक्य जो कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। देखिए आपका जो पहला वाक्य है वो क्या कह रहा है कि क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो देखिए आपका क्या है, क्या से प्रारंभ है और सब्जेक्ट आपका वह है, तो क्या हो जाएगा हैज, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका वाक्य बन जाएगा हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। देखिए 3 घंटे से, तो आपको पता नहीं है कि 3 घंटे कौन से 3 घंटे हैं, इसलिए आपका जो यूज होगा फॉर का यूज होगा, सिंस का यूज नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला वाक्य क्या है। अगले वाक्य में कह रहा है कि क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। तो देखिए आपका कई सालों से ठीक है, लेकिन आपको पता तो है नहीं कि कितने सालों से या कौन से सालों से, कि 2019 से 2020 तक, 2010 से लेकर 2020 तक, कोई कंफर्म टाइम तो दिया नहीं इसमें। तो कई सालों में तो आपका फॉर का यूज होगा ही होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। देखिए क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। तो देखिए हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स, ना कि सिंस, क्योंकि यहाँ पे फॉर इसलिए आया क्योंकि कई सालों से, कंफर्म पता नहीं कितने सालों से, कई सालों से, तो इसमें आपका फॉर का यूज होगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए इसको खुद पता नहीं है कि मैं अपनी किताब सुबह से पढ़ रहा हूँ। देखिए वाक्य कैसे बनेगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे माई का यूज क्यों होगा, क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्टिव है वो माई होता है अपना अपनी इंग्लिश, जैसे कि मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ ना, तो इसलिए आई के साथ माई का यूज हुआ है। तो ये भी आपको पढ़ लेना है, आपको ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। इसके बाद देखिए क्या है अगला वाक्य। देखिए अगले वाक्य में क्या कह रहा है कि इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं। देखिए इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं, तो आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका फॉर का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 साल से पता नहीं कौन से साल से, 1 साल कौन सा साल है, साल अगर कंफर्म हो तो पता चले। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, हाउ मैनी बॉयज। देखिए बॉयज का यूज हुआ ना कितने लड़के, तो आपका क्या होगा हैव का यूज होगा। तो हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। देखिए आपको फॉर नहीं भूलना है, अगर आप फॉर भूल गए तो गलती हो जाएगा। फॉर और सिंस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो फॉर का यूज होगा जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर लास्ट मंथ, फॉर लास्ट 3 वीक, तो फॉर का यूज होगा वो कंफर्म समय के लिए नहीं होगा।
और जो सेंस का यूज होता है देखिए उसका यूज कैसे होता है कि सेंस का यूज होगा कि कैलेंडर का टाइम आ जाए, कोई क्लॉक का टाइम आ जाए, कोई स्टेज ऑफ लाइफ आ जाए, पार्ट ऑफ ईच डे आ जाए, कोई भी डे का पार्ट आ जाए देखिए, तो वहाँ पे सेंस का यूज करना है। अगला वाक्य देखिए 5वां क्या कह रहा है, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। देखिए तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, बीच में आपका क्या आ गया, क्या। तो आपको क्या करना है, पहले आपको क्या को उठा के रख देना है सीधा। तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days। क्या हो जाएगा, देखिए व्हाट यू हैव बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days। देखिए हो गया आपका। इसके बाद देखिए 6वां वाक्य क्या है, 6वां वाक्य कह रहा है, वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, जिस जैसा समय नष्ट अभी बालक कर रहे हैं ना कि स्कूल बंद है तो सब लोग समय वेस्ट ही कर रहे हैं, उसी प्रकार देखिए वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। क्यों सिंस का यूज हुआ, क्योंकि आपका समय क्या हो गया निश्चित, जुलाई से, अप्रैल से, मई से। अगर यहीं वो बोल देता कि वह 3 महीने से अपना समय वेस्ट कर रहे हैं तो आपका फॉर यूज होता। ये आपको ध्यान देना। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां क्या है, सुखवास टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। देखिए कि बोल रहा है सुखवास टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं। देखिए कौन सी आ गया आपका, तो क्या हो जाएगा, विच बुक। विच बुक इसके बाद कौन सी है तो आपका हैज का यूज होगा, हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। तो देखिए आपका ये वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8वां वाक्य जो आपका 8वें वाक्य में क्या कह रहा है, तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है। देखिए तो आपका बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो देखिए आपका ये कैसे बनेगा, ये आपका पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा हु, उसके बाद आपका हेल्प में वर्ब आएगी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सिंस इवनिंग। क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग। नीचे भाग कर गया है इसी वजह से दिक्कत हो रहा है थोड़ा। देखिए आपका क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग, इवनिंग। देखिए आपको कर लेना है। देखिए तो आपको अब मैं नहीं समझता किसी वाक्य में दिक्कत होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हो तो कन्फर्म है आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। और आप अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।